इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, मिड डे मील में बड़ा घोटाला हुआ है। यही नहीं, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मदन जी, आप दावा कर रहे हैं कि मिड डे मील घोटाला हुआ और उसका दावा कर रहे हैं जिसका पिछली सरकार ने जांच भी करा ली थी और क्लीन चिट दे दी थी। क्या है पूरा मामला? ये मेरा दावा नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के राज में मिड डे मील में बड़ा घोटाला हुआ है। प्रथम दृष्टया तो आप देखिए कि जहां बच्चे थे 59 लाख, उसमें से उन्होंने 66 लाख को मिड डे मील उपलब्ध करवा दिया। यानी 66 लाख का अर्थ हो गया 7 लाख बच्चों को ज्यादा कराया उन्होंने। बच्चे ही नहीं थे तो कौन से 7 लाख को कराया भाई? और इसमें बड़ा घोटाला हुआ है क्योंकि कोरोना काल में मिड डे मील दिया नहीं गया था, क्योंकि बच्चे स्कूलों में तो देते किसको। तो फिर इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए तरकीब अपनाई कि हम उन बच्चों के घर पर इकट्ठा पहुंचाएंगे। तो इकट्ठा पहुंचाएंगे तो ये पहुंचाना बता रहे हैं रिकॉर्ड पर, लेकिन जो सीएजी की जांच रिपोर्ट है ये कहती है कि नहीं पहुंचा। इसमें बड़ा घोटाला हो गया। न तो टोल टैक्स का पता चल रहा है कि वो ट्रक कहां से गया था, कहां नहीं गया, लेकिन स्कूलों से लिखवा के जबरदस्ती मंगवाया गया है। और 1 लाख से ऊपर ज्यादा पैकेट तो जैसलमेर, संभवतः जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले में पड़े मिले हैं, वो भी बच्चों को वितरित करना दिखाया गया रिकॉर्ड में। इसलिए साफ जाहिर है कि बड़ा घोटाला मिड डे मील में हुआ है। और दूसरा, क्योंकि मिड डे मील खरीदने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए निविदाएं जारी की थी, उसमें भारत सरकार का उपक्रम जो नाफेड है वो भी था। निविदाओं में से इन्होंने उसको आउट कर दिया और कॉन्फेड को दिया। कॉन्फेड ने फिर कॉन्फेड को दिया, कॉन्फेड ने सबलेट कर दिया, उस सबलेट वाली ने भी सबलेट कर दिया। और जिसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे जो शिक्षा विभाग संभालते हुए, उनका इसमें काफी कुछ योगदान रहा होगा। जो 50 रुपए किलो दाल नेफेड देने को तैयार था, उसको इन्होंने 75 रुपए किलो में खरीदा। 50 रुपए किलो की दाल को 75 रुपए में किलो में खरीदा। और उसी प्रकार से अन्य जो खाद्य सामग्री थी उसी रेशो में ज्यादा पैसे में खरीदी गई, यानी ज्यादा रेशो में खरीदी गई। वो खरीदना बताया जो तो अलग है, परंतु पहुंचाया भी नहीं, लेकिन रिकॉर्ड पे पहुंचाना बता रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट सारी ये बात कर रही है, ये मेरा कथन नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट का कहना है कि इसमें बड़ा घोटाला है। परंतु इनको डर था कि सीएजी की जो रिपोर्ट आएगी तो इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से जांच कराई और अपने आप को क्लीन चिट लिखवा लिया। वह जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो हमको लगा कि तो गलत है। तो विधानसभा में मैंने कल ये घोषणा की है कि जो विभागीय जांच थी उसको निरस्त करता हूं और नया जांच दल बना करके पुनः जांच करवाएंगे। आपको लगता है बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं? ये जांच में पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। आपने कल अनुदान की मांगों में एक बड़ी घोषणा मदरसों को लेकर भी की है कि मदरसों में जो यूनिफॉर्म थी उसको लेकर भी बड़ा घोटाला हुआ है। मिड डे मील का घोटाला भी हुआ है। ऐसा ही है, क्योंकि खून मुंह लग गया होगा लोगों के। तो इन्होंने जहां मदरसों में 1,30,000 बच्चे नामांकित थे, उनकी जगह पर इन्होंने 2,08,000 बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदी। और उसी प्रकार से वहां का मिड डे मील में घोटाला है। ये भी करोड़ों का घोटाला है। लेकिन जांच में आने के बाद हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। नाकों से सरकार का जो पैसा खाया है, नाकों के बल निकलवा लेंगे। आप बार-बार लगातार बात कहते हो कि इतिहास में जो महापुरुष थे उनके साथ अन्याय किया, सही स्थान नहीं मिला, आक्रांताओं को पूजा गया, आक्रांताओं को इतिहास पढ़ाया गया। तो क्या आप अपनी पुस्तकों में उल्लेख करेंगे कि ये फलां आक्रांता रहा, ये हमारे महापुरुष रहे? देखो क्या है, सीधा बात है कि हम सबसे ज्यादा अच्छा राजस्थान के लोग हैं। महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, हमारे पूर्वजों ने भी हमको बताया है कि महाराणा प्रताप श्रेष्ठ देशभक्त थे। उनके मुकाबले का राजस्थान में कोई हुआ नहीं। और उनको परास्त करने के लिए और उनको परतंत्र बनाने के लिए और उनको हराने के लिए और अकबर आता है और वो लड़ाई लड़ता है। जो अकबर मीना बाजार लगाता था, बलात्कारी था, लुटेरा था, आक्रमणकारी था, उसने आक्रमण किया हमारे देश के ऊपर, हमारे राजस्थान के ऊपर आक्रमण किया
तो ऐसे को हम मान कैसे पढ़ा सकते हैं? जो आक्रमणकारी हो, मीना बाजार करके लड़के को उठा के ले जाते हो, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता हो, तो ऐसे लगता है कि हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाने के लिए और हम आने वाली जनरेशन उसे कोई प्रेरणा न लें, इसलिए उनको महाराणा प्रताप को उसे छोटा दर्शाने की कोशिश की गई, जो गलत था। एक लास्ट सवाल है, रीट बड़ी उपलब्धि आपकी रही, नकल नहीं हुई, पिछली बार रीट की चर्चा थी, लेकिन उसके साथ ही जनेऊ का प्रकरण भी उसमें जुड़ गया, जनेऊ उतारने का मामला भी सामने आया। देखो, मैं राजस्थान के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं, क्योंकि रीट परीक्षा बहुत अच्छी तरह से हुई है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ, किसी प्रकार की शिकायतें नहीं मिली, बहुत अच्छी तरह से हुई है। इसमें हमारे शिक्षा विभाग के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों ने अच्छा काम किया है, और क्योंकि प्रशासन के लोग और भी लगे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें पुलिस का भी सहयोग था, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी सहयोग था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सहयोग था, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन छोटी सी दुर्घटना उसके पहले हुई कि कुछ जो जनेऊ धारण करने वाले लोग हैं, जो इसको मानते हैं, जिनकी श्रद्धा है, जनेऊ पहन के जा रहे थे परीक्षा देने, उस जनेऊ को उतरवा लिया गया, जो अच्छा नहीं था। सरकार के ऐसे कोई निर्देश नहीं थे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, निलंबित कर दिया है, और यदि ऐसे प्रकरण कोई भी ध्यान में आएगा, अभी तक तो आए नहीं, तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं। जश्न दावत पर आपको ऐतराज क्यों? 12 आपके जिले का ये मामला है, उन्होंने अब निमंत्रण दिया तो उस पर जश्न दावत लिख दिया, उसका मतलब भी यही है कि आप आइए। जश्न अलविदा का उल्लेख किया वहाँ, तो लगभग उसमें कोई अपन। देखो, हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, यानी शब्दकोश नहीं है हिंदी का ऐसा जिसमें लिखा जा सके, तो निश्चित रूप से वाजिब था उनका। लेकिन हिंदी का शब्दकोश उपलब्ध है हमारे पास, क्या लिखा जा सकता था हिंदी में, वो नहीं लिखा गया। या तो वो सारा का सारा उसको उर्दू में बनाते, ये सारा का सारा हिंदी में बनाते, तो ऐसे थोड़ी होगा, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। तो काय के अध्यापक है वो, जो इतना ही नहीं समझते हैं, प्रिंसिपल ये नहीं समझता है, अध्यापक ये नहीं समझते हैं कि हिंदी क्या होती है, उर्दू क्या होती है, तो उनके ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करेंगे, कठोरतम करेंगे। लास्ट सवाल के साथ तो अपनी बात खत्म करूंगा। नवाचार के साथ अब स्कूलों में अब कलर करने जा रहे हैं, अलग अलग स्कूल होंगे, अलग अलग कलर होंगे, क्या नवाचार है आपका? कोई नवाचार नहीं है, क्योंकि अभी स्कूलों का कलर तय नहीं था, इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि संस्कृत के स्कूलों का कलर कैसा हो, माध्यमिक शिक्षा का कलर कैसा हो, और प्रारंभिक शिक्षा के भवनों का कलर कैसा हो, वो तय करने जा रहे हैं। आपके कुर्ते का कलर भगवा, ये भी कहीं दिखाई देगा? ये तो सबको दिखाई दे रहा है, आप भी देख रहे हैं। नहीं, स्कूलों पर जहाँ मैं स्कूल में जाऊंगा तो वहाँ दिखाई देगा। ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने कहा है कि एक बड़ा घोटाला मिड डे मील में हुआ है और उसकी जांच कराई जा रही है। खास बात यह है कि मिड डे मील घोटाले को लेकर पिछली सरकार जांच करा चुकी थी, क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर मदन दिलावर ने उस जांच को खारिज करते हुए दोबारा मिड डे मील घोटाले के आरोप लगाए हैं और नई कमेटी गठन की है। इसका मतलब आने वाले दिनों में एक बार फिर मिड डे मील घोटाले को मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।